किसी हाल में भी नमाज माफ नहीं हो सकती। 14-15 सदी में अगर नमाज की गुंजाइश मुझे नजर आती है तो करबला के मैदान में हुसैनी काफिले की नजर आती। ना पढ़ो, तलवारें बरस रही हैं, चंद घड़ियां बाकी हैं गर्दनों के कट जाने में। अब नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, गर्दन कटने वाली है। इसके बावजूद इमाम आली मकाम ने ज़ुहैर आपके राइट साइड पर झंडे बरदार हमको इशारा किया, तो ये शिमर से कहो नमाज पढ़ रहे। तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा नमाज पढ़ने थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वो कहने लगा हमारी तलवार नहीं रुकेगी। उन्होंने आकर कहा ये जवाब है। इमाम आली मकाम ने फरमाया फिर नमाज भी नहीं छूटेगी। 5 नमाजें, 30 रोजे, ज़कात और हज मानदारों पर आए। नमाज हमारी बेस है। नमाज के बगैर मुआशरे की बुनियाद नहीं बन सकती। किसी हाल में भी नमाज माफ नहीं हो सकती। 14-15 सदी में अगर नमाज की गुंजाइश मुझे नजर आती है तो करबला के मैदान में हुसैनी काफिले की नजर आती। ना पढ़ो, तलवारें बरस रही हैं, चंद घड़ियां बाकी हैं गर्दनों के कट जाने में। अब नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, गर्दन कटने वाली है। इसके बावजूद इमाम आली मकाम ने ज़ुहैर आपके राइट साइड पर झंडे बरदार उनको इशारा किया, तो ये शिमर से कहो नमाज पढ़ने। तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा नमाज पढ़ने दो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वो कहने लगा हमारी तलवार नहीं रुकेगी। उन्होंने आकर कहा ये जवाब है। इमाम आली मकाम ने फरमाया फिर नमाज भी नहीं छूटेगी। जी मीटिंग थी, नमाज याद नहीं रही। मीटिंग बड़ी लंबी हो गई, नमाज छूट गई, सारे दरवाजे बंद कर गए। हालांकि अल्लाह की कसम अगर ये काफिला नमाज ना भी पढ़ता तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके थे। क्योंकि जंग से पहले आंख लगी, आंख खुली तो मुस्कुराए। तो बहन ने पूछा ये कोई हंसने का वक्त है? मौत सर पे खड़ी, कहने लगे यही तो हंसने का वक्त है। ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हैं, कह रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूं। फिर नमाज नहीं छोड़ी तो PIA वाला कह सकता है कि जो मैं जहाज उड़ा रहा था नमाज छोड़ गई। अरे भाई पूछो नमाज से सफर में कैसे पढ़नी है, आसानी कर दे, छोटी कर दे, माफी नहीं है। अगर माफी होती तो हुसैनी काफिले को होती। आधे नमाज पढ़ो, आधे जंग करो। अब तो 1440 हिजरी हो चुकी है। 1440 साल में सबसे खूबसूरत नमाज जो पढ़ी गई करबला के मैदान में पढ़ी गई। सबसे खूबसूरत सजदा जो किया गया करबला के मैदान में किया गया। और जमीन ने भी क्या फख्र किया होगा करबला की जमीन ने कि आज कौन है जिनके माथे मेरे ऊपर टिक कर यूं लग रहे हैं जैसे टीका मेरे माथे पे आ गया। जब सुबहान रब्बिल आला की सदा गूंजी होगी तो जमीन की 7वीं तह भी ठंडी हो गई हो। तो मेरे नबी का नवासा हमारे लिए दरवाजे बंद करके जा रहा है। किसी हाल में नहीं छोड़ सकते नमाज, सिवाय इसके कि बेहोश हो जाओ, चलो ठीक है, इसके अलावा नहीं छोड़ सकते। लेटे लेटे पढ़ो, नहीं उठ सकते लेटे पढ़ो, आंखों के इशारे से पढ़ो, छोड़ नहीं सकते हो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, फिर आधों ने नमाज पढ़ी और सब ने जंग की। और असर में सब नेज़े पे चढ़ चुके थे। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। हमारे दफ्तरों में, बाजारों में, घरों में नमाज जिंदा हो जाए। रोजा तो साल के बाद आएगा, बीमार है तो छुट्टी, मुसाफिर है तो छुट्टी बाद में रख लेना। ज़कात पैसे वाले पर है, हज पैसे वाले पर है। एक नमाज ऐसा फरीजा है जिसके लिए मेरे रब ने 700 दफा कुरान को हिला दिया है। नमाज नमाज
کبھی لفظ سلات کے ساتھ، کبھی اور الفاظ کے ساتھ 700 ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو آپ ہل جاؤ گے، آرڈر آ گیا، آرڈر آ گیا۔ میرا رب 700 دفعہ کہے تو تمہاری مسجد خالی ہو